एक मुकदमा हुआ है जी कैप्टन सफदर साहब के खिलाफ, गद्दारी का एक मुकदमा हुआ है। उन्होंने एक मिनट जो दो जगह पे शायद दिया है, गुजरांवाला में भी और गुजरात में भी। तो जाफर साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए जो गुजरात में स्टेटमेंट दिया, चूंकि जाफर साहब साथ तशरीफ रखते हैं, तो वही स्टेटमेंट दिखाई जाए। मैं मीडिया को कहता हूं कि हर शहर में कोर कमांडरों के घरों के सामने धरना होगा, इसलिए कि ये सियासत में आ चुके हैं और सियासत में धरने हुआ करते हैं। मैं मीडिया को कहता हूं कि हर शहर में कोर कमांडरों के घरों के सामने धरना होगा, इसलिए कि ये सियासत में आ चुके हैं और सियासत में धरने हुआ करते हैं। जाफर साहब, ये आप साथ बैठे हुए हैं, आपने उनको रोका टोका नहीं कि मतलब पूरी फौज के खिलाफ ही? जी मैं बिल्कुल साथ बैठा हूँ। इस बात का पहले जवाब दूं और फिर को जनरल साहब जो कि एजाज साहब, अवान साहब ने जो जी अवान साहब जो दिफाई तज्जिया निगार हैं लेकिन सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनके कुछ जो नुकात हैं उनके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। इस क्लिप का पहला हिस्सा नहीं आपने चलाया, तफसील है उसमें, लेकिन असल में तफसील आनी चाहिए ना, तफसील आनी चाहिए। तफसील इसलिए मीर बात साहब आनी चाहिए कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जीटी रोड पे चले थे ना, तब भी प्राइवेट नंबर से कॉलें आती थी। अच्छा। अब मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, अच्छा, जब मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी डिफेंस था तब भी मुझे उस नंबर से, खुफिया नंबर से कॉलें आती थी। उस पर कोई नंबर नहीं आ रहा होता और वो बंदा अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताता, लेकिन मेरा वो बहुत मुआवन और मेहरबान होता है। मुझे वो बताता है खतरात बहुत हैं, जीटी रोड पे जुलूस बड़ा है, 4 जो है ना वो बारूद वाली गाड़ियां गुजरात में दाखिल हो गई हैं और कुछ भी वहां पे हो सकता है। तो आपका भला कर रहे होंगे ना कि आप जी, वो भला ये कर रहा है कि डराना चाह रहा है, लेकिन मैं अफगानिस्तान के अंदर खुद पार्टिसिपेट जिहाद में करता रहा। बहुत सारे लोग उससे भागते होंगे लेकिन मैं करता रहा, तो मुझे तो वहां भी जान की परवाह। ये नवाज शरीफ साहब ने जब नाहल होने के बाद लॉन्ग मार्च किया था, जब मियां नवाज शरीफ को अकामा की बुनियाद पर एक अदालत ने नजरिया जरूरत के तहत साकिब निसार साहब जो डैम फंड भी इकट्ठा करते रहे, जिनको व्हाट्सएप आती थी, जो व्हाट्सएप पे वो बनते थे, जिन्होंने एक मुतहद अदालत के ऊपर अपना सरबराह लगाया, उस सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक जज की वीडियोस बनती रही। मैं उस अदालती फैसले की बात कर रहा हूँ। एक तो एहतसाब अदालत ने नाहल किया था और एक सुप्रीम कोर्ट में तो वो तो उस फाजिल बेंच है, उसमें जी बड़ा साहब थे, उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस। मैं आम आदमी जो टैक्स देता हूं, जिसके टैक्स की बुनियाद पे कोई जर्नल भी बनता है, कोई जज भी बनता है, कोई ब्यूरोक्रेट भी बनता है, वजाहत कर देना कि आप सिर्फ साकिब निसार साहब की बात कर रहे हैं। मैं जी उस फैसले की, अकामे वाले फैसले में साकिब निसार साहब की बात कर रहा हूँ, जो बाद में डैम फंड भी इकट्ठा करते रहे। वो डैम फंड भी मुझे नहीं मिला, वो कहाँ गया वो मुझे नहीं पता चला। उस वक्त डैम अशद जरूरी था। तो उसके बाद मियां साहब जब जीटी रोड पे निकले तब की ये बात कर रहा हूँ। अब इस मुल्क के अंदर कौन है जिसको ये इख्तियार हासिल है, जिनके पास वो फ़ोन है, जिनकी आइडेंटिटी नहीं, जो शुमाली इलाका जात की सैर भी करवाते हैं। मुल्तान में महकमा ज़राअत के गोदाम वो किसी के थे और वो एमपी के टिकट पे शेर पे इलेक्शन लड़ रहा था, उसकी भी फेंटी लगा देते हैं। वो सारी सेफ सिटी के कैमरे बंद हो जाते हैं। वो कौन लोग हैं? आप पार्लिमानी कमेटी बराए दिफा में थे उस वक्त? नहीं, मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी डिफेंस था। हाँ। मैंने 3.5 साल अमीर बाद साहब दिफाई इदारों को पार्लिमान के अंदर रिप्रेजेंट किया। अगर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफा को भी ये नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, वो अपनी शनाख्त नहीं बताते ना भाई, शनाख्त नहीं बताते। अब आगे चलते हैं। सियासतदान बहुत बुरे हैं, सियासतदानों के ऊपर बहुत, कैप्टन सफदर साहब वाली आप वो बात करें ना उसका, तो कैप्टन साहब ने पहले ये कहा है कि अगर हमें जिस तरह से पिछले दिनों हुआ कि एक मीटिंग हुई, कहाँ पे हुई, जनरल बाजवा साहब की और फैज साहब की पार्लिमानी रहनुमाओं को, तो शेख रशीद साहब जो एजाज अवान साहब को पीछे छोड़ के फौज के तर्जुमान बन जाते हैं। जाहिर बात है ये रिटायर हैं, तर्जुमान तो इन्हें होना चाहिए। ये तो अपने दफाई एनालिसिस है, लेकिन ये मैं सियासतदान हूँ ना, मैं तर्जुमान तो आज पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं सियासतदानों का तर्जुमान हूँ ना। मुझे कोई इसमें आर नहीं है, मैं कहूँगा मैं हूँ, क्यों नहीं हूँ। तो कैप्टन सफदर साहब ने उससे पहले ये सारी वजाहत की कि अगर इस तरह से किया जाएगा कि इदारे मुदाखलत करेंगे, हमारी गिरफ्तारियां हमें रोकने का, हमें ये सारे अमल से गुजारेंगे, तो फिर उसकी सूरत में ये होगा। लेकिन कोर कमांडर्स ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो कह रहे हैं कोर कमांडर्स जो हैं वो सियासत में आते हैं, इसका तो नहीं आते सियासत में। अभी आप कह रहे थे कि जनरल जिया ने ये किया, वो कौन? जनरल जिया तो आर्मी चीफ था। जी आर्मी चीफ के नीचे कोर कमांडर एक तो नहीं, कोर कमांडर तो काफी ज्यादा है ना। अभी पिछले दिनों लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब कह रहे थे कि एक कोर कमांडर मीटिंग हुई, कोर कमांडर्स की मीटिंग, और उस वक्त के कोर कमांडर्स ने कहा कि ये नवाज शरीफ का कुछ करना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो शायद बंगाल में कैद हुए थे, वही वाले गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं। कैद क्यों हुए थे मुझे नहीं पता,
शायद वो तो पिस्टल में गोलियां खत्म हो गई थी। 1970 के बाद जब जारी बात है वहाँ बहुत सारे लोग कैद हुए थे ना, मतलब लड़े नहीं थे, जान नहीं दी थी, कैद हो गए थे, कैद होना मुनासिब समझा था। वो बैठे बता रहे थे कि जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, ये आपकी उनकी वीडियो मौजूद है, वो भी चला दें, कि कोर कमांडर्स ने डिस्कस किया कि नवाज शरीफ का कुछ करना पड़ेगा। अवाम वोट दे के मुंतखब करते हैं, पाकिस्तान के आइन के तहत इलेक्शन लड़ते हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए जाते हैं। एक सियासतदान के अंदर सारी बुराइयां हैं। जाफर साहब, इसका मतलब तो ये है कि फिर जो भी इदारा काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अवाम उठे, वो थाने का भी घेराव कर दें, पाकिस्तान के अवाम उठे, अदालतें भी इंसाफ नहीं दे रही, अदालतों का भी। साहब 2014 में क्या हुआ, असेंबली काम कर रही थी, सेनेट काम कर रहा था, हुकूमत बेहतरी की तरफ जा रही थी, चाइना आपके पास चल के आने को तैयार था, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि नहीं मामला ठीक चल रहे, तो पार्लियामान को क्या यरमगाल नहीं बनाया गया? सबसे मुकद्दस इदारा है पार्लियामेंट तो काम कर रही थी, वो लोग बाहर बैठे हुए थे, पार्लियामेंट आप लोगों का इजलास होता था, जंगला खोल के, पेज खोल के पार्लियामेंट तो इमारत में इजलास होते थे, आप लोग जाते थे? वो तो हम जाते थे, हमने जाना था ना, क्यों नहीं जाना था? तो यरगमाल लेकिन बाहर लाके बिठा दिया। आपकी वजारत दाखिला कितने दिन आपका दफ्तर बंद रहा, चोर दरवाजों से पीछे आते थे। क्या जो पार्लियामान है मुकद्दस इदारा नहीं है? उसके सामने क्यों लोग आए थे, क्यों धरना देने बैठे थे? उन लोगों को ये ख्याल था कि हम ठीक काम नहीं कर रहे, लिहाजा वो हमारे दरवाजे पे आ गए। 2-3 चीजें जनरल साहब ने कही मुख्तसरन। 35 साल नवाज शरीफ 35 साल इक़्तिदार में नहीं रहा, जर्नैल 35 साल से ज्यादा रहे हैं। फिर उनका जी इदारों और अदालतों का, जब इदारे और अदालतें मेरे जो मैंने उन्हें हकूक दिए हैं उससे बढ़ के वो काम करेंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा उनसे। अच्छा, चेयरमैन नैब की बात हुई, जब से उनकी वो वीडियो आई है वो किसी के हाथ में यरमगाल है, वो रिमोट कंट्रोल के जरिए चल रहे हैं। उनको लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा नहीं नजर आते। तो आज अपने कायद से भी ज्यादा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा चेयरमैन नैब को नजर नहीं आता, सोशल मीडिया नजर नहीं आता। जनरल साहब ने देखें, मैंने कंडेम किया सियासतदानों को, जनरल साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा कि उसने खाकी वर्दी को लाज लगाई है। उन्होंने कहा है कि माजी में फौजियों ने नहीं आसिम बाजवा के बारे में उन्होंने कहा जी अदालत चले जाएं, ये तो उनकी मजम्मत भी नहीं करते। मैं मजम्मत करता हूँ सियासतदानों की। अच्छा।